आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन का लेकर चलूँ। ठीक है, सो हम ब्लड वेसल्स ऑफ एब्डोमेन को डिस्कस करते हैं। तो ये बिगिन होता है कहाँ से, जब हमारे पास एओर्टा जो है, डिसेंडिंग एओर्टा जो है वो जब हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग को जो कि T12 पे लोकेटेड होती है या T10 पे लोकेटेड होती है, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे लोकेटेड होती है डायफ्राम की ओपनिंग पे, T10 या T12, आई गेस T10 की बात होती है। ठीक है, T10 या T12 पे होती है, इतना मुझे याद है। ठीक है, तो T12 कंफर्म है। ठीक है, तो T12 पे हमारे पास ये जो है ये ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर, जहाँ से हमारे पास एओर्टा जो है वो पास होती है। पास होने के बाद वो क्या होता है, वो हमारे पास बीनीथ द डायफ्राम आ जाती है। ठीक है, अब जब ये बीनीथ द डायफ्राम आ गई इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, ये भी चीज़ याद रखना कि हमारे पास ब्लड वेसल्स कहाँ पर होती हैं, इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ठीक है, अब कौन सा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ये चीज़ अगर आप लोग को याद हो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि ये कैसे पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की बात हुई। थोड़ा सा ना आइए, देखो ये इस तरीके से पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की बात हुई कि हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया की दोनों लेयर्स के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आती हैं मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सलिस, एब्डोमिनस। देखिए इन तीनों की डी फेशिया, लास्ट की जो डी फेशिया होती है वो होती है हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलिस के बाद आता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आया है ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है। तो ये जो एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है उसमें ये एओर्टा नहीं है, उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम आता है। फिर ये पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो पूरा हमारे पास एब्डोमेन को सराउंड कर लेता है। उसके बाद ये हमारे पास एंटीरियर से पोस्टीरियर चले जाता है। पोस्टीरियर जाने के बाद इस पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के पीछे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, फिर दोबारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आएगा, और वो जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा वो हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा। वहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ है ये हमारे पास लोकेटेड होगी, ये जो हमारे पास एओर्टा है, और उसी पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, उसी पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर हमारे पास किडनीज भी लोकेटेड होती हैं। उधर हमारे पास जो है ये एओर्टा, इंफीरियर वेना कावा, ये चीज़ें भी लोकेटेड होती हैं। और फिर वही जो पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जो होती है वो फिर हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में भी आ जाती है, लेकिन साथ साथ में पेल्विस वाले रीजन में एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट भी आती है। फिर जब वो दोनों एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ जाती हैं पेल्विस और पेरिनियम वाले रीजन में, तो फिर वो जाके हमारे पास क्या होती है कि उसके एक साइड पे है ना हमारे पास पैराइटल पेल्विक फेशिया आ जाती है और एक साइड पे विज़रल पेल्विक फेशिया आ जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है वो बिल्कुल बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है और एब्डोमिनल फेशिया बना लेता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखो कि पीछे से ये आया, आगे से ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे की जो एक्स्ट्रा वो होती है हमारी क्या कहते हैं फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसके पीछे होगी, यानी कि पोस्टीरियर के पीछे हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। उसके बाद फिर वो हमारे पास जो होती है वो फेशिया ट्रांसवर्सलिस, जो कि फिर हमारे पास पोस्टीरियर वाले साइड पे क्या कर लेती है कि ना फेशिया ट्रांसवर्सलिस को सराउंड तो करती है, साथ साथ में जो क्वाड्रेटस लंबोरम और वो जो 2-4 और मसल होते हैं, सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, इन सब के ऊपर भी सराउंड कर लेती है। ठीक है, एंटीरियरली हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और इसके आगे हमारे पास ये होती है फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, जब ये पेल्विस और पेरिनियम वाले रीजन में आती है तो हमें पता होती है कि ये जो दोनों लेयर है फेशिया ट्रांसवर्सलिस जो है ये हमारे पास फिर ये हमारे पास दो के अंदर स्प्लिट हो जाती है, एक जो कि पैराइटल होती है और एक जो है वो हमारे पास विज़रल होती है। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास पूरा ये जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जो है वो पेल्विस वाले रीजन में आके हमारे पास है ना क्या बना देता है, हमारे पास एंडो पेल्विक फेशिया बना देता है। ठीक है, और क्या बना देता है, और ये हमारे पास देता है कि है ना बीच के अंदर थिकनिंग होती है तो ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक शीथ वगैरह बना देता है। सो देयर आर वेरियस अदर थिंग्स जो कि हमारे पास फॉर्म कर देते हैं। ठीक हो गया। सो ये जो हमारे पास एओर्टा जो है ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। अब यहाँ से हमारे पास पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जब हमारे पास पेल्विस वाले रीजन में आता है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स जब हम डिस्कस करेंगे, उनमें से इक्का दुक्का जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास फिर रन करके
ये एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आती हैं। वो कौन सी ब्रांचेस होंगी वो सारा अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि एओर्टा किसके अंदर है, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में है। वहाँ से उसकी दो ब्रांचेस, हाँ दो ब्रांचेस जो हैं वो हमारे पास एंटीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में आती हैं। वो कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं, सिर्फ अभी 2 मिनट याद कर लो। एक होती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, एक जिसको हम क्या कहते हैं इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल इलियक की ब्रांच है, ठीक हो गया। और उसके बाद एक और कौन सी है, एक और है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ये वर्ड याद रखना, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। एक मैंने क्या बताया इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और एक क्या है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है वो हमारे पास फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि हमारे पास है ना सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती है, ठीक है। ये दोनों आर्टरी के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जैसे हम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आते हैं, ठीक हो गया। सो एट द लेवल ऑफ द T10 ये हमारे पास एओर्टा जो है वो डायफ्राम के नीचे आ जाती है, ठीक है। आने के बाद ये हमारे पास फटाफट दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। कौन कौन सी, राइट एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेजल्स, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट हमारे पास क्या देती है इंफीरियर फ्रेनिक वेजल्स। अगर इसमें होगी तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, अच्छा इंफीरियर फ्रेनिक के साथ साथ ये हमारे पास है ना जब ये आ रही होती है डायफ्राम से नीचे आ रही होती है, अभी डायफ्राम से नीचे नहीं आई, डायफ्राम से नीचे आ रही होती है, तो ये हमारे पास डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस के ऊपर भी दो ब्रांचेस देती थी है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर फ्रेनिक। सुपीरियर फ्रेनिक जब ये नीचे ओपनिंग से बाहर नहीं आई होती उससे पहले ये ब्रांचेस दे देती है, ओपनिंग के बाद ये दो ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर फ्रेनिक। ये जो है ये है इंफीरियर फ्रेनिक, ये ब्लू वाली आप लोग को हाईलाइटेड हो गई, ये इंफीरियर फ्रेनिक, ये लीजिए हाईलाइटेड हो गई। इंफीरियर फ्रेनिक के बाद अब ये इंफीरियर फ्रेनिक याद रख लेना, ये भी अपनी एक ब्रांच देता है जो कि किस लिए होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड लगा हुआ होता है उसकी हमारे पास सुपीरियर है ना एड्रिनल ग्लैंड के लिए आर्टरी हमारे पास कहलाती है, जहाँ से जो इंफीरियर फ्रेनिक है उससे हमारे पास ब्लड वेजल्स निकलती हैं। कहाँ पे निकलेंगी अब ये ब्लड वेजल हमारे पास कहाँ पे निकलेंगी, इन द पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, क्योंकि हमें पता है कि अब ये जब वो डायफ्राम से एओर्टा हमारे पास आया तो हमारे पास कहाँ पर आएगा, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में। तो यहीं से इसने हमारे पास कौन कौन सी दी, इंफीरियर फ्रेनिक वेजल्स दी। इंफीरियर फ्रेनिक वेजल्स ने अपनी कुछ ब्रांच पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में दी, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को, जो एड्रिनल ग्लैंड होगा उसको सप्लाई कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास ये नीचे आता है, थोड़ा सा अगर हम एओर्टा को नीचे लेकर आएँ तो हमारे पास आता है सीलिएक ट्रंक। अब ये सीलिएक ट्रंक पे कहाँ होगा, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में, ठीक है। फिर हम ये सोचते हैं कि यार सीलिएक ट्रंक तो हमारे पास जो है वो स्टमक को सप्लाई करता है, तो वो कैसे सप्लाई करेगा, तो स्टमक की जो हमारे पास वो वीकेंड से कि जो फ्री मार्जिन वगैरह होता है ये उसको सप्लाई करने उसको ये सप्लाई करती है, ये देखो ऐसे। अच्छा इन्हीं चीज़ों के लिए स्टमक को सप्लाई करने के लिए, एब्डोमिनल विजरा को सप्लाई करने के लिए, वेजल्स का एब्डोमिनल विजरा को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में होती हैं और विजरास को सप्लाई करवाना होता है, तो हमारे पास मिजेंट्रीज होती हैं जो कि कनेक्ट करा रही होती हैं किसको, हमारे पास है ना जो वो क्या कहते हैं विजरा होता है उसको कनेक्ट करा रही होती है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और विद द पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। कैसे भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विजरा है, विजरा के अराउंड हमारे पास सबसे हमें पता है विजरा के अराउंड क्या होती है, विजरल लेयर, ठीक है। अब विजरल लेयर जो है वो जाके मिजेंट्री बनाती है और मिजेंट्री से फिर हमारे पास वहाँ पे कनेक्टेड होता है, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होता है, पराइटल जो है पराइटल पेरिटोनियम, ठीक हो गया। पराइटल पेरिटोनियम ये रही, विजरा ये रहा, विजरा के साथ जो है वो हमारे पास विजरल लेयर लगी हुई थी, विजरल लेयर फिर जो है मेजेंट्री बना के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे चली जाती है, फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो इसके अंदर आके रन करती हैं, फिर वो पोस्टीरियर से इसी के साथ साथ रन करके एंटीरियर भी आ जाती है, ठीक हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले स्टमक को सप्लाई करने के लिए क्या चीज़ आती है, सीलिएक ट्रंक, ठीक है। अब सीलिएक ट्रंक आता है, सीलिएक ट्रंक से हमारे पास ब्लड वेजल्स निकलती हैं अपनी, वो कौन कौन सी होती हैं, ये एक मैंने चार्ट बना दिया, इसमें 3D में थोड़ा घपला हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसमें से सीलिएक ट्रंक वगैरह की ब्रांचेस नहीं बता रहा, मैंने एक वो इमेज निकाली हुई है, ठीक है।
अब ये देखो सीलिएक ट्रंक से हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक जो होती है वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास स्टमक के अराउंड, मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ, अगर ये स्टमक है तो ये सीलिएक ट्रंक से ब्रांच आई, लेफ्ट गैस्ट्रिक ऊपर गई पहले इसोफेजियल ओपनिंग तक, फिर ये हमारे पास स्टमक के अराउंड ऐसे रन करती है, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। उसके बाद सीलिएक ट्रंक से दूसरी कौन सी वेसल निकलती है, पोस्टीरियर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर हमारे पास निकलता है कॉमन हेपेटिक, ठीक है। कौन सी ब्रांच निकलती है इसमें लिखा हुआ है, एक निकलती है कॉमन हेपेटिक, ठीक है, कॉमन हेपेटिक निकलती है। कॉमन हेपेटिक फिर डिवाइड होती है प्रॉपर हेपेटिक के अंदर, और एक नीचे ब्रांच जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल के अंदर, ठीक है। फिर ये गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है ये एक ब्रांच देती है जो कि हमारे पास वो राइट गैस्ट्रिक के अंदर डिवाइड होती है, सॉरी आई गेस थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया, वो ये था मिस्टेक जो थी वो मैं एक सेकंड हमजा होल्ड करता हूँ। सो गाइस एक सेकंड वो इंटरप्शन हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं पहले ड्रॉ कर लूँ। देखो ये है सीलिएक ट्रंक, ठीक है, ये क्या है, सीलिएक ट्रंक। इसने अपनी पहली ब्रांच दी जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक पहले जाती है कहाँ पे, वो जो इसोफेजियल स्टमक जो जंक्शन होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर, ये वहाँ तक ऊपर जाती है, ठीक है। उसको सप्लाई करके फिर ये हमारे पास नीचे आती है अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है इसकी, सीलिएक ट्रंक की कौन सी ब्रांच आती है, जिसको हम कहते हैं स्प्लेनिक वेसल, जो कि क्या करती है, जो कि हमारे पास ये ऐसे तो मैंने ये दिखा दिया कि इसके ऊपर से रन कर रही थी, इसके ऊपर से रन नहीं करती, इसके पीछे से रन करती है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है इसके पीछे से रन करती है बिहाइंड द लेसर मेजेंट्री, और वी कैन से बिहाइंड द स्टमक। बिहाइंड द स्टमक कहाँ पे, ये जो हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिनोरेनल लिगामेंट और है ना गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इनके अंदर ये हमारे पास जो है ये इन दोनों में से किसी एक लिगामेंट में रन करती है, स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में आई गेस वहाँ पर रन करती है। ये जो है ये जो हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है ये स्प्लेनोरेनल लिगामेंट के अंदर रन करती है। रन करने के बाद ये हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल ये ब्रांच देती है, ठीक है, और फिर एंड हो जाती है। उसके बाद अच्छा शॉर्ट गैस्ट्रिक भी यहाँ से ना ब्रांचेस निकल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है स्प्लीन होता है, ठीक है। स्प्लीन में जाने के बाद ये हमारे पास छोटी सी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल भी देती है जो कि फंडस ऑफ द स्टमक को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद ये हमारे पास अपनी तीसरी ब्रांच देती है कौन, सीलिएक ट्रंक, जिसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक। कॉमन हेपेटिक फिर हमारे पास डिवाइड हो जाती है दो के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल। कॉमन हेपेटिक फिर कॉमन हेपेटिक डिवाइड हो गई प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल के अंदर। प्रॉपर हेपेटिक फिर अपनी एक ब्रांच देती है जिसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रिक, जो कि क्या करती है, कनेक्ट हो जाती है विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक। राइट गैस्ट्रिक कनेक्ट हो जाती है विद द लेफ्ट गैस्ट्रिक अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास कॉमन हेपेटिक में दो दी थी, प्रॉपर हेपेटिक गैस्ट्रोड्यूडेनल, प्रॉपर हेपेटिक गैस्ट्रोड्यूडेनल। प्रॉपर हेपेटिक ने अपनी एक ब्रांच दी थी जिसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रिक, और ये खुद ऊपर चली गई और डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर, राइट हेपेटिक लेफ्ट हेपेटिक के अंदर। और राइट हेपेटिक फिर एक ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। राइट हेपेटिक लेफ्ट हेपेटिक, राइट ने एक ब्रांच दी थी जिसको हमने कह दिया सिस्टिक आर्टरी। अब बारी आती है गैस्ट्रोड्यूडेनल की, जो कि कॉमन हेपेटिक की ब्रांच थी। गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है वो ना पीछे स्टमक के पीछे ही रन करती है, और कहाँ पे रन करती है, ड्यूडेनम के सुपीरियर एंड के पीछे रन करती है, यानी कि जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है और सेकंड पार्ट वी कैन से फर्स्ट पार्ट के ये हमारे पास पीछे रन करती है। याद रखना किसके पीछे, फर्स्ट पार्ट के पीछे रन करती है। तो अगर कभी अल्सरेशन हो जाती है अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो हमारे पास दिस आर्टरी इज मोर प्रोन टू गेट डैमेज, और यहाँ पे हमारे पास है ना हेमरेज हो सकता है, ये आर्टरी फट सकती है, क्योंकि बिल्कुल है ना ये पीछे होती है किसके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के। अगर मेरे को 3D में ईजी हुआ तो मैं समझा सकूँगा, वरना ये इस सर्कुलेटरी के लिए 3D चलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक हो गया। तो उसके बाद है ना ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के बिल्कुल पीछे होती है, और मैं रेफ़र ही आप लोग को करूँगा बेटर ये कि ग्रेस की तस्वीर, ग्रेस एनाटॉमी की तस्वीरें जो है वो इस आर्टेरियल सप्लाई के लिए मेरे लेक्चर के बाद देख लेना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है ये हमारे पास रन करती है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्टमक, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास नीचे आएगी, ठीक है। ये नीचे आने के बाद ये हमारे पास क्या करेगी, ये सप्लाई करती है, अपनी ब्रांच देती है अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर और अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, जिसको हम कहते हैं राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक या राइट गैस्ट्रोओमेंटल, जो कि कनेक्ट हो जाती है विद द लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल। उसके बाद ये क्या करती है, ये हमारे पास है ना पेनक्रियास के हेड को है ना सप्लाई करती है
पेनक्रियास के हेड के सुपीरियर एस्पेक्ट पे और इन्फीरियर एस्पेक्ट पे, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल और है ना इंफीरियर एंटीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, सुपीरियर और इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल ये दे देती है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई। सुपीरियर और है ना एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल और पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दी थी। ठीक है, कि ये हमारे पास दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, क्योंकि ये हेड होता है, हेड के अराउंड जो एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, सुपीरियर एस्पेक्ट पे ये हमारे पास दोनों दे देती है, क्योंकि इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जो ब्रांचेस देती है वो हम देखेंगे कहाँ से आती है। सो ये हमारे पास ब्रांचेस ने किसकी, सीलिएक ट्रंक की। उसके बाद हमारे पास कौन सी ब्रांच आती है एओर्टा से, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे हमारे पास है ना एब्डोमिनल विजरास को सप्लाई करेगी, ये हमारे पास है तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई मेजेंट्रीज कहाँ पर है, जो मेजेंट्रीज जो है जो विजरा को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करा रही होंगी, ये उनको देखेंगे। फिर जब उनको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में कनेक्शन यानी कि रास्ता, जैसे मैंने आपको इजीली समझाया था कि इनको मिल जाएगा, मेजेंट्रीज मिल जाएंगी, तो फिर ये क्या होगा, ये मेजेंट्रीज के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक जो है ये हमारे पास सबसे पहले जो ब्रांच देगी, सबसे पहली जो ब्रांच देगी, जैसे वो इमर्ज आउट हुई होगी तो वो अपनी ब्रांच देगी जो कि इस पेनक्रियास को पहले फिलअप कर देगी। एक एंटीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, पोस्टीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। ठीक है, जैसे ये सुपीरियर मेजेंट्रिक इमर्ज आउट हुई, इसने अपनी दो ब्रांचेस दे दी, जो कि क्या कर देगी कि पहले जो पेनक्रियास आता है सामने उसको फिलअप कर देगी कि भाई पेनक्रियास के नीचे का जो भी हिस्सा है उसको फिलअप कर देगी और ये दोनों फिर एनास्टोमोसिस कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक कहाँ जाएगी, उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक जैसे ही हमारे पास ये नीचे आ रही होगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक ऐसे आ रही होती है ना, जैसे ही सुपीरियर मेजेंट्रिक आ रही होगी, बेटर ये कि ग्रेस की तस्वीरें दिखना। इस लेक्चर का मेरा मतलब ये कि आपको ब्रांचेस सारे रिपीट हो जाएं, तस्वीरें आप ग्रेस के लास्ट में देखना। ठीक है, जैसे ही सुपीरियर मेजेंट्रिक आ रही होगी तो ये हमारे पास क्या कहाँ चली जाएगी, इसकी जो ब्रांचेस जो हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक की जो ब्रांचेस जो हैं ये हमारे पास कहाँ चली जाएंगी, इन द मेजेंट्री। कौन सी मेजेंट्री, मेजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जैसे मैं देखूँ अगर यहाँ पर ये आ सका सा, मैं देखो इसमें मसला है काफ़ी चलाना, वरना मैं सारा इसी से एक्सप्लेन कर दूँगा। ये रही सुपीरियर मेजेंट्रिक। ठीक है, अब जैसे ही सुपीरियर मेजेंट्रिक आई तो इसने अपनी ब्रांचेस दी। अब इसमें शो भी कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, तभी मैं प्रेफर नहीं करता इसको। इंफीरियर एंड ये देखो ये रही सुपीरियर मेजेंट्रिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक। सो गाइस ये रही हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इसकी देखो ये पहले ब्रांच निकल रही जिसको हम कहते हैं वो पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। उसके बाद फिर इसने दे दी एक एंटीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, पोस्टीरियर इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। ठीक है, पोस्टीरियर इन्फीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर। ठीक हो गया। और ये खुद जो है ये हमारे पास कनेक्ट हो जाती हैं, जो कि ऊपर की तरफ से हमारे पास आ रही होती हैं। ठीक है, और ये इसमें मैं ऊपर से इस वजह से दिखा नहीं सक रहा क्योंकि इसका हैंडलिंग में जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे ये देखो ये रहा एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल, जो कि किसकी ब्रांच है, जो कि हमारे पास ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल की। ये गैस्ट्रोड्यूडेनल इसकी ये ब्रांच है। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल की हमारे पास ब्रांच आती है, एक पोस्टीरियर, ठीक है, एक सॉरी ये राइट गैस्ट्रोमेंटल के बाद ये हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं ये एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। और इसी तरीके से एक और ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल। खैर हो गई। ठीक है, पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल के बाद जो इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारे पास निकलती है इसकी एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं मिडिल कोलिक। ठीक है, मिडिल कोलिक कहाँ पे रन करती है, मिडिल कोलिक जैसे ही देखेगा इस एरिया में हमें पता है ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, तो ट्रांसवर्स कोलॉन की मेजेंट्री पीछे तक जा रही होती है इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन की मेजेंट्री के अंदर आ जाती है।
ठीक है। ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन की जो मेजेंट्री है ये उसके अंदर आ जाती है ताकि वो ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई कर सके। उसके बाद जो होता है ये हमारे पास कंटिन्यू होती है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड कंटिन्यू होने के बाद ये हमारे पास अपनी कुछ ब्रांचेस देती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक जो है अपनी वो ज्यूजिनल और इलियल ब्रांचेस देती है। ज्यूजिनल और इलियल ब्रांचेस है ये कहाँ पे रन करेंगी? इन द मेजेंट्री ऑफ ज्यूजिनम एंड इलियम, ठीक है। जो कि हमारे पास है ना ज्यूजिनम और इलियम क्योंकि विजरा हैं उसको मेजेंट्री पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करा रही होगी और उस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मेजेंट्री के अंदर ये रन कर रही होंगी। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं राइट कोलिक। राइट कोलिक जो होता है ये हमारे पास क्या करती है? राइट कोलिक हमारे पास जो है हमारे पास असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई कर रही होती है और ये फिर हमारे पास असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करने के बाद ये दो जगह एनास्टोमोस करती है, एक सुपीरियरली विद द मिडिल कोलिक और इन्फीरियरली विद द इलियोकोलिक, जो कि ब्रांच है किसकी? टर्मिनल ब्रांच है सुपीरियर मेजेंट्रिक की। ये सुपीरियर मेजेंट्रिक है, इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं इसको हम कहते हैं इलियोकोलिक। ये इलियोकोलिक आपको नज़र आ रही है इलियोकोलिक। फिर ये हमारे पास इस एरिया में हमें पता है अपेंडिस होता है, तो अपेंडिस को भी ब्रांचेस दे रही होती है, सीकम को भी ब्रांचेस दे रही होती है, ठीक है। तो ये इलियोकोलिक की जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास कनेक्ट हो जाती हैं विद द राइट कोलिक के साथ, ठीक है। और राइट कोलिक की ब्रांचेस किसके साथ कनेक्ट होती हैं? विद द हमारे पास मिडिल कोलिक। मिडिल कोलिक फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी नीचे ब्रांचेस देता है जो कि हमारे पास कनेक्ट हो जाती हैं विद द ब्रांचेस ऑफ इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमने इतना हिस्सा डिस्कस किया है, ये वाला हिस्सा हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब ये वाले हिस्से पे हम आते हैं, लेकिन पहले बीच की जो ब्रांचेस हैं हमें उसको डिस्कस करना है। सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद जो है सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद जो है वो हमारे पास दो चार ब्रांचेस और आती हैं। सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद हमारे पास 4 ब्रांचेस और आती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देखो, यहाँ पर आओ। सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद 2 पेयर्ड ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं रीनल वेजल्स। कौन सी कहते हैं? रीनल वेजल। रीनल जो है वो फिर हमारे पास मिडिल पार्ट ऑफ है ना एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मिडिल पार्ट आई गेस या इन्फीरियर पार्ट जो है, सॉरी मिडिल पार्ट नहीं, मिडिल पार्ट की भी ब्रांचेस निकलती है सुपीरियर मेजेंट्रिक। उसके बाद साइड से दोनों साइड एओर्टा से हमारे पास है ना मिडिल एड्रिनल ग्लैंड की ब्रांचेस निकलती है। मिडिल सुप्रारेनल भी कैन से, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड नहीं कहते मेरे भाई, ठीक है। मिडिल सुप्रारेनल वेजल्स पहले यहाँ से निकलेंगी, उसके बाद रीनल निकलेंगी, रीनल से फिर हमारे पास इंफीरियर सुप्रारेनल वेजल्स निकलेंगी। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती हैं? उसके बाद हमारे पास आती हैं गोनेडल वेजल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती हैं? गोनेडल वेजल्स। गोनेडल वेजल्स के बाद हमारे पास आती है इंफीरियर मेजेंट्रिक। अब हम इसको देखते हैं। हमने ये सुपीरियर मेजेंट्रिक देख ली थी, तो इस सुपीरियर मेजेंट्रिक की ब्रांचेस जो ज्यूजिनल इलियल है इसको हटाएं ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। इसकी वेन्स को भी मैं हटा दूं, ठीक है। ये देखो सुपीरियर मेजेंट्रिक हमने देखी। सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद हमारे पास पॉज करते हैं, हमने 1 सेकंड पॉज कर। हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक के बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि है ना मिडिल जो है मिडिल सुप्रारीनल जहीं से निकलती हैं, उसमें शो नहीं किया हुआ। मिडिल सुप्रारीनल जहाँ से निकलेंगी और फिर सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है ये हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं रीनल ब्रांचेस। रीनल ब्रांचेस जो है हमारे पास किडनी को सप्लाई करेंगी। किडनी को सप्लाई करने के बाद जो है ये हमारे पास है ना एओर्टा से एक और ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं ये गोनेडल वेजल्स। हमारे पास कौन सी वेजल्स निकलती हैं? गोनेडल वेजल्स। कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? गोनेडल वेजल्स। इस गोनेडल वेजल के बाद जो है ये हमारे पास कौन सी वेजल्स निकलती हैं जिसको हम कहते हैं इंफीरियर मेजेंट्रिक। इंफीरियर मेजेंट्रिक जो है वो गोनेडल वेजल के बाद निकलती है और उसके बाद ये जो गोनेडल इंफीरियर मेजेंट्रिक जो है ये अपनी ब्रांचेस देना शुरू करती है। कौन कौन सी ब्रांचेस सबसे पहले देना शुरू करेगी? बड़ा आसान है, ये हमारे पास है ना जी, चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे सप्लाई करती है तो ये लेफ़्ट कोलिक ब्रांचेस देगी जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती है किसको? डिसेंडिंग कोलॉन को, ठीक है। लेफ़्ट कोलिक देगी। लेफ़्ट कोलिक जो है वो सुपीरियरली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेफ़्ट कोलिक जो है वो सुपीरियरली कनेक्ट होती है विद द जो मिडिल कोलिक है, ठीक है। मिडिल कोलिक के साथ, सॉरी मैंने मिडिल कोलिक हटा दिए लेकिन आप लोग को तो पता है कि मिडिल कोलिक के साथ जो, सॉरी ये दिख रही है, ये देखो ये रही मिडिल कोलिक, ठीक है। मिडिल कोलिक के साथ जो है वो हमारे पास कनेक्ट हो रही है लेफ़्ट कोलिक जे रही, ठीक है। ये लेफ़्ट कोलिक है, ठीक है।
ये सॉरी सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड से ऊपर लेफ्ट कॉलिक है। ये रही लेफ्ट कॉलिक। लेफ्ट कॉलिक की जो हमारे पास लेफ्ट कॉलिक और जो हमारे पास ऊपर की साइड कौन सी है, मिडिल कॉलिक। ये मिडिल कॉलिक, ये लेफ्ट कॉलिक, ठीक है, ये लेफ्ट कॉलिक, ये मिडिल कॉलिक। इन दोनों को जो कनेक्ट करा रही होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। कुछ किताबें लिखती हैं कि जो राइट कॉलिक और है ना मिडिल कॉलिक को कनेक्ट करा रही होती है उसको भी हम है ना वो कहते हैं। और कुछ कह रही होती हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड को और राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे जो लेफ़्ट कॉलिक होती है और जो मिडिल कॉलिक होती है इन दोनों को कनेक्ट कराने वाली जो होती है उसको भी मार्जिनल कहते हैं। और राइट साइड पे भी जो राइट कॉलिक और है ना ऊपर जो मिडिल कॉलिक होती है उसको कनेक्ट कराने वाली को भी मार्जिनल कहते हैं। यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड पे जो भी मिडिल कॉलिक को हमारे पास नीचे कॉलिक ब्रांचेस के साथ कनेक्ट कर रही है उसको हम मार्जिनल कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लेफ़्ट कॉलिक के बाद जो है ये हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक जो है ये हमारे पास अपनी और ब्रांचेस देती है जो कि कौन सी कहलाती है, सिग्मॉइड वेसल्स कहलाती है, क्योंकि सिग्मॉइड कॉलम को सप्लाई कर रही होती है। अब सिग्मॉइड कॉलम को सप्लाई करने के लिए ये कहाँ पे रन करेगी, ये बड़ा आसान है, ये हमारे पास रन करेगी इन द सिग्मॉइड मेसोकोलॉन। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी आखिरी अपनी जो टर्मिनल ब्रांच किसकी, इंफीरियर मेसेंट्रिक की। इंफीरियर मेसेंट्रिक की जो टर्मिनल ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर रेक्टल। और सुपीरियर रेक्टल जो है वो हमारे पास रेक्टम के है ना साइड पे रन करती है, ठीक है। जैसे वो ये रेक्टम है, ठीक है, ये सुपीरियर रेक्टल है, ये आ रही है, ठीक है, इन द सिग्मॉइड मेसोकोलॉन। ये भी याद रखना सुपीरियर रेक्टल भी सिग्मॉइड मेसोकोलॉन के साथ साथ आती है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टल है, ये रन करेगी अलॉन्ग विद द सिग्मॉइडल आर्टरी। सिग्मॉइडल आर्टरी से हमें पता है सिग्मॉइड को सप्लाई करेगी। अब सिग्मॉइड को सप्लाई करने के लिए इसको किसका कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, कौन सी मेसेंट्री का रास्ता लेना पड़ेगा, भाई सिग्मॉइड मेसोकोलॉन का रास्ता लेना पड़ेगा। तो अब सिग्मॉइड मेसोकोलॉन का एक रास्ता आ रहा है, रेक्टम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो सुपीरियर रेक्टल कहाँ से आएगी, भाई सुपीरियर रेक्टल को किसको सप्लाई करना है, रेक्टम को, ठीक है। अब रेक्टम को सप्लाई करने के लिए उसको पोस्टीरियर से एंटीरियर तो आना पड़ेगा ना, रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं, कोई मेसेंट्री नहीं आ रही जो कि भाई पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को रेक्टम से कनेक्ट करा दे। तो ये क्या करती है, ये हमारे पास सिग्मॉइड मेसोकोलॉन का रास्ता फॉलो अप करती है। फिर वो देखती है कि जैसे वो आ जाती है सिग्मॉइड और है ना रेक्टम के दरमियान में, फिर वो वहाँ से इमर्ज आउट होकर रेक्टम की साइड आ जाती है। रेक्टम पे जैसी आएगी, जैसे ये रेक्टम पे आई तो ये हमारे पास दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी, राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आई तो ये डिवाइड हो जाएगी राइट और लेफ्ट के अंदर, और फिर ये हमारे पास अलॉन्ग द है ना राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ रेक्टम के चलती रहती है। और नीचे जाके फिर हमारे पास जो ब्रांचेस होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा मेजर टॉपिक है इंटरनल इलियक वेसल्स, उनकी ब्रांचेस के साथ ये एनास्टोमोस करती है। तो ये हमारा जो जितने भी हमने गन किचड़ा भी पढ़ा वो क्या था, ये रिपीटेशन था किसका, एब्डोमिनल वेसल्स का। उसके साथ साथ ये तो वेसल्स निकली, ये वेसल्स तो हमारे साथ साथ निकली, लेकिन अब एओर्टा रन किसके ऊपर कर रहा है, भाई पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में तो रन तो कर रहा है, लेकिन क्या हवा में रन कर रहा है क्या, भाई एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर रन कर रहा है। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट किससे अटैच्ड है, पीछे मसल्स से। मसल्स किससे अटैच्ड है, वर्टेब्रल कॉलम से। तो भाई वर्टेब्रल कॉलम को भी तो ब्रांच दो, वरना वर्टेब्रल कॉलम मुफ्ते का थोड़ी तुम्हें सपोर्ट करके बैठा है। वो भी बोलेगा मुझे तो कोई ब्रांच ही नहीं दे रही, तो फिर मैं इसको क्यों सपोर्ट करूँ। आजकल कोई फ़ायदा वो है ना, मतलब आजकल कोई ऐसा नहीं कि जो अपना फ़ायदा ना देखे, तो वर्टेब्रल कॉलम भी अपना फ़ायदा देखेगा। तो उसको भी 5 नहीं 6 ब्रांचेस देनी पड़ती हैं। कितनी, 6 ब्रांचेस, 5 लंबर वर्टिब्री की और 1 सैक्रम की, जो कि है ना हमारे पास ये यूँ निकलती है। 5 तो इसने यूँ दे दी साइड में, एक इधर, ठीक है, 5 लंबर को दे दी। फिर इसकी पोस्टीरियर पुछड़ी जो है, जिसको मैं तो सिंपल ये कहता हूँ पोस्टीरियर पुछड़ी जो है, ये हमारे पास निकलती है, जिसको हम कहते हैं मीडियन सैक्रल। ये देखो इसके अंदर मीडियन सैक्रल बड़ी अच्छी है, ये नज़र आ रही है हमसे इसमें। मैं इसकी वेन को हाईलाइट करा देता हूँ, वेन बड़ी इसमें विजिबल है, नजर आई। ये मीडियन सैक्रल वेन, मीडियन सैक्रल वेसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी ब्रांचेस जो हैं, अच्छा इसकी भी ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सैक्रल फोरामेना को राइट एंड लेफ्ट को सप्लाई करेगी। यानी कि ये राइट, ये सॉरी ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, माना 5 सैक्रम के फोरामेन है ना, तो पांचों की साइड पे ये डिवाइड कर देगी। और फिर जो हमारे पास इंटरनल इलियक की वेसल आ रही होती है उसके साथ जो ये हमारे पास एनास्टोमोस करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एओर्टा एंड कैसे होती है, एओर्टा एंड हो जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, जिसको हम कहते हैं कॉमन इलियक। कॉमन इलियक फिर डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक के अंदर।
ठीक है। कॉमन इलियक किसके अंदर डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। ये कॉमन इलियक है, ये डिवाइड हो रही है देखो एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक के अंदर। अब इन दोनों, इन सब की सरफेस को, यानी कि ये बड़ा अच्छा सवाल रहता है, ये इंपॉर्टेंट भी है याद करना कि जो कॉमन इलियक और इंटरनल इलियक जो है, सॉरी कॉमन इलियक की जो डिवीजन है, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक, इनको कौन कौन सी चीज़ें क्रॉस कर रही होती हैं। तो भाई सिंपल, जो हम बिल्कुल पीछे से आगे की तरफ आते हैं ना, तो इनको यहाँ पर हमारे पास क्या होता है मोस्टली, यहाँ पर हमारे पास मोस्टली होता है सैक्रल प्लेक्सस। क्या होता है, सैक्रल प्लेक्सस, ऊपर से लंबर प्लेक्सस आ रहा होता है, ठीक है। लंबर प्लेक्सस यहाँ होगा इस एरिया में, इनके मतलब इस पीछे वाले एरिया में, सैक्रल प्लेक्सस यहाँ होगा, ठीक है। फिर सैक्रल प्लेक्सस से जो ब्रांचेस आ रही होंगी वो इनको क्रॉस करके पेल्विस वाले रीजन में आ रही होंगी। सैक्रल प्लेक्सस इस एरिया में होगा, ठीक है। उसके जो ब्रांचेज हैं उन सब के आगे आके नीचे पेरिनियम वाले पेल्विस वाले रीजन में आ रही होंगी। उसके बाद और कौन सा स्ट्रक्चर क्रॉस कर रहा है, आपके सामने आ रहा है ये यूरेटर, ठीक है। यूरेटर क्रॉस कर रहा है। अब यूरेटर भी ऐसे नहीं आएगा, अब यूरेटर को भाई कॉमन इलियक ने एक बेड बना दिया, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक और कॉमन इलियक, इन तीनों ने क्या कर दिया, बेड बना दिया यूरेटर को पास होने के लिए। तो बोलेंगे चल भाई हमने तेरे लिए बेड तो बनाया है, अब तू भी हमसे कुछ लेकर जा। तो ये भी अपनी कॉमन इलियक से भी वेजल्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं फॉर द यूरेटर, ठीक है। इंटरनल इलियक से भी निकलती हैं और एक्सटर्नल इलियक, तीनों से इसकी ब्रांचेस, बहुत सारी यूरेटर तो बहुत सारी यूरेटर को ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर सप्लाई कर रहे होते हैं, तो पास हो रहे होते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास जो है और क्या चीज़ पास हो रही, क्रॉस हो रही है, और ऐसे को ये गोनेडल वेसल्स, गोनेडल वेसल्स जो है वो बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर ये गोनेडल वेसल्स रन कर रही होती है। उसके बाद जब ये एक्सटर्नल इलियक आ गई, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक जो है अब एक्सटर्नल इलियक जो है, एक्सटर्नल इलियक की जो ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम कहते हैं कौन सी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है, अब ये हमारे पास एंटीरियर एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट में रन करती है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास ब्रांच ऐसी दिखती है कि सारा हमारे पास जो है वो पैराइटल पेरिटोनियम एंटीरियरली यूं कवर है, ठीक है। वो शायद मैंने वो जो पेरिटोनियम का एक लेक्चर आप लोग को दिया है, वह काफ़ी पहले जो अभी मैंने बनाए थे पेल्विस के लिए, उसमें याद करना कि मैंने आपको बताया था कि कैसे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है वो आगे आती है, ठीक है। ये देखो ये सारा कचरा, सपोज कर लो ये सारा का सारा कचरा यहाँ पे, या एक सेकंड हम तो होल्ड करते फिर मेरे पास, ये देखो ये है पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है वो इन्होंने यहाँ दिखाया बनी है, ये देखो यहाँ से इमर्ज आउट होती है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल जो है ना वो यहाँ से इमर्ज आउट होती हैं। इमर्ज आउट होने के बाद ये बिल्कुल इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर रन करती है, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस है पैराइटल पेरिटोनियम की, तो ये उसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर रन करती है यूँ, और फिर यहाँ चली जाती है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक यूँ यहाँ से निकल के यहाँ जाती है और फिर यहाँ चली जाती है, और फिर इस एक्सटर्नल इलियक से एक और ब्रांच निकलती है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर ही होती है। कहाँ रन करती है, ऑन द सरफेस ऑफ द इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द इलियक क्रेस्ट ना, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ दिस इलियकस मसल, ठीक है, वो ऐसे रन करती है इसके ऊपर। और जो हमारे पास दूसरी जो ब्रांचेस हैं, इलियक ब्रांचेस वगैरह, इलियो लंबर, ठीक है। अच्छा एक ब्रांच तो मैं बताना ही भूल गया, इलियो लंबर नहीं, सॉरी इलियो लंबर जो है आर्टरी, वो उसकी हम इंटरनल इलियक की ब्रांचेस है उसमें हम डिस्कस करेंगे। खैर जो आप ये देख रहे थे कि ये जो एक्सटर्नल इलियक है इसकी दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो कि पेरिटोनियम की एंटीरियर सरफेस पर रन करेगी, और एक जिसको हम कहते हैं कौन सी, डीप सरकमफ्लेक्स, डीप सरकमफ्लेक्स जो कि हमारे पास इलियक क्रेस्ट की सरफेस के ऊपर रन करेगी। और इलियो लंबर की ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं इलियक ब्रांच। ये याद रख लेना कि कौन सी ब्रांच, इलियो लंबर की ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलियक ब्रांच। उसके साथ जाके एनास्टोमोस कर लेते हैं। इलियो लंबर किसकी ब्रांच है, इलियो लंबर जो है वो आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ अभी याद रख लेना कि इलियो लंबर जो है ये हमारे पास ब्रांच है इंटरनल इलियक वेसल्स की, ठीक है। और इंटरनल इलियक को हम सेपरेटली अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सटर्नल इलियक जो है ये हमारे पास एंड हो जाती है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी की जो है हमारे पास जो मेजर जो अभी हम लोग को डिस्कस करनी है वेसल, वो निकलती है तीन सुपरफिशियल दो सुपरफिशियल वेसल्स निकलती हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, तीन सुपरफिशियल वेसल निकलती हैं, याद रख लेना। फीमरल की भी ये याद रख लेना, तीन सुपरफिशियल वेसल निकलती हैं और तीन डीप ब्रांचेस निकलती हैं। तीन सुपरफिशियल कौन सी, एक
जो कि बिल्कुल सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल जो कि हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया के अंदर रन करेगी, और फिर ये जब सुपरफिशियल फेशिया जो है ये हमारे पास जब थाई वाले रीजन से पेल्विस वाले रीजन में जाएगी, थाई वाले रीजन से पेल्विस वाले रीजन में जाएगी, तो ये सुपरफिशियल फेशिया क्या हो जाएगी, डार्टोस फेशिया। ठीक है, क्योंकि डार्टोस मसल और डार्टोस मसल और है ना जो हमारे पास स्कूलीस फेशिया है वो मिलके क्या बनाती है, डार्टोस फेशिया। तो जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई, कौन सी, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई, और सुपरफिशियल फेशिया की कौन सी लेयर थाई में होती है, खाली फैटी वाली लेयर। तो जब ये फैटी वाली लेयर जब पेरिनियम वाले रीजन में आएगी, तो ये हमारे पास है ना फैटी वाली लेयर जब पेरिनियम वाले रीजन में आएगी, तो उसमें एक ब्रांच रन कर रही होगी जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल। और ये एक्सटर्नल पोडेंडल जो है वो हमारे पास एंटीरियर सरफेस ऑफ स्क्रोटम, पेनिस, इन सबको सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद कौन सी सुपरफिशियल ब्रांच निकलती है, एक ब्रांच निकलती है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक, जो कि हमारे पास क्या करती है, सुपरफिशियली है ना वो हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन के अंदर रन कर रही होती है। कौन सी सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन, फैटी वाली लेयर, जो हमारे पास फैटी वाली जो लेयर है उसके अंदर ये हमारे पास रन कर रही होगी। तीसरी कौन सी सुपरफिशियल निकलती है, तीसरी निकलती है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, जो कि हमारे पास जो ये जो थाई के ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया, थाई बोल रहा हूँ, ये जो वी कैन से इलियक क्रस्ट के ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया होगी, या ये जो इलियक क्रस्ट वाला रीजन है इसके ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया होगी इसके अंदर रन करती है सुपरफिशियल इलियक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स। 3 सुपरफिशियल हो गई, उसके बाद 3 डीप निकलती हैं। कितनी डीप निकलती हैं, 3 डीप। एक कौन कौन सी, डीप प्रोफंडा फेमोरस, ठीक है, जो कि मेन है ना हमारे पास ब्लड वेसल है या मेन ब्रांच है या मेन आर्टीरियल सप्लाई है थाई की, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सी निकलती है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल। कौन सी निकलती है, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल, जो कि हमारे पास कहाँ पे रन करेगी, डीप फेशिया ऑफ थाई में। डीप फेशिया ऑफ थाई से फिर ये हमारे पास ये पेनिस और है ना स्क्रोटम में आ जाएगी और वो उनकी सरफेसेस के ऊपर सराउंड करेगी, यानी कि एक वापस डार्टोस फेशिया में ही आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डार्टोस फेशिया जो है वो हमारे पास इधर से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, थाई के साथ। ठीक हो गया, तो थाई का जो ब्रांच है कौन सी वाली है हमारे पास, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल, वो हमारे पास इन सबको सप्लाई करने में काम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी तीसरी कौन सी निकलती है, तीसरी जो है वो हमारे पास निकलती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक। ठीक है, जो कि हमारे पास है ना इसको सप्लाई करेगी, क्या कहते हैं इसको, तीसरी वाली का ब्रांच है डीप सर्कमफ्लेक्स नहीं है, वो मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी ब्रांच है, बहरहाल तीसरी भी निकलती है। ठीक है, बहरहाल फीमोरल का अगर इतना ज़्यादा ही शौक है तो लोअर लिम्ब पढ़ लेना वापस, लेकिन 3 सुपरफिशियल और 3 डीप निकलती हैं, या 3 सुपरफिशियल और 2 डीप निकलती हैं, इतना मुझे 100% याद नहीं है तीसरी डीप कौन सी आती है। तो ये जो था वो मेजर हमारा जो था ब्लड सप्लाई था। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो होगा इंटरनल इलियक।